आपके नेतागण को आपके जो आप कहते हैं समाजवादी पार्टी के जो ओरिजिनल नेता है सबको जेल में डाला। आप आज समाजवादी पार्टी के औपचारिक स्पोक्सपर्सन होते हुए हमारे प्रोग्राम पर इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए इनको, रत्नाकर त्रिपाठी, देखिए इनकी हालत, देखिए इमरजेंसी का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता फराज किदवाई, समाजवादी पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी डिबेट पे आए, चौथा मौका हार गए। समाजवादी पार्टी सुधांशु त्रिवेदी जी डिबेट पे आइए, डिबेट पे आइए, मांगी जा रही थी, 10 चिट्ठियां लिखी गई वर्सेस डिबेट पे आइए, पढ़ करके बता सकता हूं। सुधांशु त्रिवेदी आरएसएस ने किया था, एक मिनट का मौका करने के लिए माफिया मांगी गई थी। चौहान साहब से लेकर के विनोबा भावे तक, विनोबा भावे से लेकर के इंदिरा गांधी जी तक चिट्ठियां लिखी गई, माफिया। देखिए, आज फराज साहब की मजबूरी समझी जा सकती है। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होने के बावजूद आज उनकी विवशता है, इनके नेता खुद जेल में रहे। आरएसएस पे प्रतिबंध लगा था फराज साहब, क्या आप बच्चों जैसी बात कर रहे हैं? आरएसएस के नेताओं के नाखून उखाड़े गए, पूरे फंसे। आरएसएस के प्रचारकों पे घनघोर अत्याचार हुआ था, आपके नेताओं पे भी अत्याचार हुआ था। मुलायम सिंह जेल में थे, जनेश्वर मिश्रा जेल में थे, चतुरानंद मिश्रा जेल में थे, राजनारायण जेल में थे, चौधरी चरण सिंह जेल में थे। मैं आपके नेताओं की बात करूं, मधुलिमय जेल में थे, मगर कल 50 साल पूरा होने पे एक ट्वीट भी नहीं आया समाजवादी पार्टी का, एक वक्तव्य नहीं आया अखिलेश जी का। चूंकि आज कांग्रेस से गठबंधन है, तो पहले तो मैं आपकी विवशता के लिए एक वाक्य कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। अब मैं आपका टेक्निकल जवाब देना चाहता हूं। आपने कहा कि किसने क्या बोला था, तो फराज साहब सिर्फ 2 साल पहले मार्च 2023 में राहुल गांधी ने जाकर विदेश में यह बोला, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट, दे आर नॉट इंटरवीनिंग इन इंडिया। क्या मजाक बना दिया साहब। मैं कहना चाहता हूं, जब हमारे नेता जेल में थे, लोगों को गोली मारी जा रही थी, 1 लाख आदमी जेल में था, नाखून उखाड़े जा रहे थे, हमारे किसी नेता ने इमरजेंसी के दौरान किसी विदेशी के सामने यह याचना की हो कि भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ मेरे भाई, बताइए। 26 जनवरी पे केजरीवाल जी ने धरना किया, हमने 26 जनवरी 15 अगस्त को कभी इमरजेंसी में भी मुद्दा नहीं बनाया। मैं बताना चाहता हूं आपको, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आप तो हमारे साथ थे। इसे एक संस्कृत में कहते हैं ना, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणदीन, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। क्यों आप कांग्रेस को डिफेंड करने लगे? अरे कुछ तो अपना जमीर रखिए साहब और कहिए कि हां हम स्टैंड दे रहे हैं। और मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए साहब, बहुत ईमानदारी से समझना चाहिए, जो आज मैं एक और बात कह रहा हूं अर्णव, आपके करोड़ों दर्शकों के लिए, कि यह शब्द क्यों जोड़ा गया था, यह मैं नहीं कह रहा हूं। एक केजीबी का बड़ा ही अधिकारी था जिसका नाम था वसेली मैत्रोकिन। वो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर लंदन चला गया। 2006 में उसने एक किताब लिखी, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड, 2 खंडों में लिखी। दूसरे खंड में भारत का वर्णन है। तो मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 में पेज नंबर 340 से 350 के मध्य जाके हमारे दर्शक खोलकर देख लें, और वहां पे ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये केजीबी का दावा है कि जो रशिया के राजदूत यहां थे उन्होंने ये कहा कि इंदिरा जी को इमरजेंसी लगानी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस को इस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए उन पे जाके, और वैसे आर्काइव पे लिखा, सोच समझ के मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उसमें लिखा है कि कांग्रेस पार्टी को 10.6 मिलियन रूबल यानी 1 करोड़ 60 लाख रूबल दिए गए। उसके बाद यह लिखा है कि इमरजेंसी के दौरान उन्होंने यह कहा कि कैसे विपक्षी नेताओं को दबाया जाए और इंदिरा जी को ऊपर किया जाए, और इंदिरा जी की पराजय के बाद राजदूत को क्रेमलिन तलब किया गया और कहा गया इतने संसाधन देने के बाद हार क्यों गए। मैं यह बात, मेरे मन में भाव आता, हो सकता है यूएसएसआर था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसने इंदिरा जी से कहा अपनी वल्दियत बदलो, नाम बदलो, संविधान की वल्दियत बदलो, संविधान की आत्मा बदलो। उन्होंने कहा जो हुक्म मेरे आका, लीजिए सोशलिस्ट सब जोड़ दिया मैंने, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट। बहुत बड़ा दूसरी किताब कोट कर रहा हूं। आप कह रहे हैं कि विदेशी इन्फ्लुएंस में सोनिया गांधी, दूसरी किताब विदेशी इन्फ्लुएंस में इंदिरा गांधी ने ये सब जोड़े। आप कह रहे हैं विदेश के दबाव में, रूस के दबाव में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखा हुआ और आज तक कांग्रेस ने चैलेंज नहीं किया है। ये तो बहुत बड़ी बात है, इसको प्रूव करना होगा
क्या आपको प्रूव करना होगा या रत्नाकर त्रिपाठी को डिस्प्रूव करना होगा? फराज साहब तो इतने कंफ्यूज आ गए आज कि किताब खोलकर कुछ पन्ने खोलकर काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश के सिंह बिल्कुल स्तब्ध, कुछ नहीं बोल पा रहे आज, सिर्फ दर्शक होकर बैठे हुए सतीश के सिंह आज प्रोग्राम पर। इनको पता है गंभीर डिबेट है, डीप वाली डिबेट। सतीश जी बोलिए, कुछ बोलिए, दर्शक बोल रहे हैं, आप चुप रहे आज। अब मुझे पता है आप सुधांशु जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, अरे आप पूछिएगा, हाँ पूछना पड़ता नहीं, नहीं नहीं आप सुन लीजिए। अब कुछ समय हमारे लिए भी छोड़ दीजिए। आप राष्ट्रवादी है, कुछ सुन लीजिए। हमें तो लग रहा है कि फर्जी राष्ट्रवाद से देश के विध्वंस का संविधान लिखा जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अंबेडकर साहब का बाबा 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 अंबेडकर कर रहे हैं। सबसे बड़ा विरोधी कौन था? पुतले आपने जलाए, विदेशी संविधान आपने बताए, झंडा आपने ताना नहीं, आप कह रहे संविधान। बारे हम तो कहते हैं कि इमरजेंसी में ज्यादतियां ही ज्यादतियां हुई। अगर कुछ अच्छा हुआ तो उस प्रस्तावना में एक शब्द तो कम से कम अच्छा डाला गया। सेकुलरिज्म पर आपको आपत्ति हो सकती है, लेकिन 30 साल की पत्रकारिता के बाद इमरजेंसी का समर्थन करते हुए देखिए, मैं रनिंग कमेंट्री दे रहा हूं। 30 सालों के पत्रकारिता के जीवन के इस घड़ी पर आकर सतीश के सिंह भारत के सबसे बड़े नेटवर्क पर आके इमरजेंसी का समर्थन करते हुए देखिए, आप देखिए आज, ये देखिए दर्शकों, ये हो गई आप जाति कर रहे हैं, आप जाति कर रहे हैं, आप जाति कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आपके प्रिय जवाहरलाल नेहरू जी के हस्ताक्षर थे कि नहीं थे? आपके हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर जी के इधर हस्ताक्षर, सिग्नेचर थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? तो विरोध